हाय हेलो फ्रेंड। आज हम पाइथन के बारे एक टिक इंटर के बारे में बोलेंगे। सो टिक इंटर क्या है? सो अगर हम कुछ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ यूजर इंटरफेस कर पा रहा है, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स या इनपुट कुछ नेम इंटर कर रहा है या कुछ भी वो बनना चाहता है, जैसे फॉर्म बनाना चाहता है और फॉर्म में कुछ एंट्री करना चाहता है, तो एक ग्राफिकली हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो इसे पाइथन में बहुत सिंपल प्रोग्राम है। सो नथिंग टू राइट, कुछ भी ऐसा ऐसा लिखना नहीं है। बहुत पाइथन में बहुत सिंपल प्रोग्राम है और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग प्रोग्राम है। सो इसको हम टिक इंटर के थ्रू में अचीव कर सकते हैं। तो टिक इंटर एक्चुअली क्या है? जैसे कि मान लीजिए टिक इंटर में आप कुछ ये टीसीएल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और ये जो है आपका जनरल यूज फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इन पाइथन। सो उसके लिए हम पहले इसको इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम। तो आपको पहले टिक इंटर इंस्टॉल होना चाहिए। पाइथन 7 में वो जनरल इंस्टॉल होता है। सो टिक इंटर हम पहले इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट स्टार, इसका मतलब है कि हम एवरी लाइब्रेरी ऑफ पाइथन सब टिक इंटर्स हैव बीन इंपोर्टेड। सो उसके साथ हम इसको एक लेते हैं, जैसे टीके लाइब्रेरी और टीके लाइब्रेरी जो टीके इंटरफेस टिक इंटर इंटरफेस। सो उसको हम रूट में असाइन करते हैं। ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए? मैं एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाऊंगा जो कि बहुत ही इजी है। तो उसके लिए हम एच टी टी पाई क्रिएट किए हैं। ये पाइथन फाइल है। तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या होगा ना, एक नेम और रोल होगा और सबमिट बटन होना चाहिए। एक सिंपल सा एक बटन होना चाहिए जो कि पाइथन के थ्रू में हम बनाएंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक जियोमेट्रिकल टिकी हम ऑलरेडी हम रूट में असाइन कर दिए हैं। तो हम इसके लिए एक जियोमेट्री बनाएंगे जो कि इसके लिए एक अब कनवास बनाएगा। कनवास उसमें बना सकता है। ज्योमेट्री हियर, ज्योमेट्री और वाई ज्योमेट्री। सोचिए हम लेंथ और ब्रेथ देंगे, तो कितने हम लेंथ चाहिए और कितने हम ब्रेथ चाहिए। तो उसके लिए हम उसको रखते हैं 600 इंटू 400 या 500 रख सकते हैं, ये चलता है। तो उस कैनवास के लिए हमको ऑलरेडी हम रूट असाइन कर दिए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे ना, टाइटल के लिए कुछ बनाएंगे। तो टाइटल के लिए क्या चाहिए? जो मुझे लेवल में टेक्स्ट लिखना है, तो टाइटल में मैं क्या करूंगा, लेवल टेक्स्ट लेना चाहता हूँ उसमें। तो पहले हम रूट को ले लेते हैं, क्योंकि रूट ऑलरेडी हम मेंशन किया है जियोमेट्री और टिक इंटरफेस डिटेल्स। तो इसलिए हम रूट को पहले उसको इंडिकेटर पॉइंटर करते हैं। उसके बाद उसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट इक्वल टू, हम लोग का टाइटल का नाम क्या रहेगा ना, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये टाइटल का नाम होना चाहिए। तो इसी इसमें हम वो कैसे दिखता है, तो उसको थोड़ा बोल्ड टाइप का भी बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि थोड़ा ये लुक्स लाइक स्टिक बोल्ड, तो मुझे बोल्ड नहीं चाहिए, जस्ट ऐसे ही बनाना चाहिए। सो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड इस गीट देते हैं। गीट अगर नहीं देंगे तो वो बनता नहीं है। गीट डॉट रोल टू जीरो एंड तो मुझे सेंटर में रखना है उसको, इसलिए मैंने 50 दे दिया। तो उसके बाद हम ट्राई करते रन करते हैं। ये फ्रेंड्स रन नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हम उसमें एक चीज़ छोड़े हैं। इसमें रन नहीं हो रहा है, तो एक चीज़ क्या छोड़ रहे हैं कि इसमें मेन डॉट लूप। सो रूट में रूट डॉट मेन लूप, जिसमें ये मेन जो है ये एक क्रिएट को ये बनाता है, एक तो फ्रेम बनाता है जो जिसमें वो टोटल जीयूआई का फ्रेम बनाता है, जिसको हम ये एग्जीक्यूट होता है जब हम उसको रूट में असाइन किए हुए करेंगे, तब जाकर ये एग्जीक्यूट होता है। रूट डॉट मेन लूप। अभी हम इसको रन करते हैं और रन करके रजिस्टर करते हैं, हो रहा है कि नहीं। तो इसमें कुछ एरर आ रहा है, ऑब्जेक्ट हैज नो मेन लूप।
तो उसमें कुछ छोड़ गया, पी छोड़ गया। लेट्स स्टार्ट एंड तो ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया, हम लोग का स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, अभी हम इसको टेक्स्ट वर्क लेवल बनाएंगे, स्टूडेंट नेम और रोल, उसका तरह बटन बनाएंगे। लेट्स ट्राई। तो ये चीज उसमें डालने के बाद वो सेंटर में आ जाएगा। लेस्ट हम उसको नेम बनाते हैं, नेम इक्वल टू लेवल टेक्स्ट रूट में डालते हैं, रूट, क्योंकि रूट इज मैंडेटरी बिकॉज इसमें हम लोग का लाइब्रेरी है। तो नेम डालते हैं, नेम, उसके बाद उसको थोड़ा कैपिटल में लिखते हैं क्योंकि हम लुक्स लाइक वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद डॉट गीट, गीट अगर देंगे तब जाके वो फ्रेम बना रहा है, अगर गीट नहीं देंगे तो फ्रेम बना ही नहीं पाएगा। तो रो इक्वल टू 1, हम लोग 1 रो में स्टार्ट करेंगे और कलम दे देते हैं, कलम इक्वल टू 2 में दे देते हैं। लेट्स 2, लेकिन थोड़ा थोड़ा ज़्यादा लेफ्ट नहीं, थोड़ा लेफ्ट में आएगा बट ज़्यादा लेफ्ट नहीं। उसके बाद रोल में डालते हैं, रोल इक्वल टू लेवल, लेवल रूट टेक्स्ट इक्वल टू रोल। सो ये होगा इसी नेम से। सो फ्रेंड, ये बनाना, ये ऑलरेडी हम लोग का लेवल आ जाएगा, बट इसमें टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए अलग से लिखना पड़ेगा। इक्वल टू 2 एंड कलम इक्वल टू, तो चेक करते हैं ये क्या रिटर्न कर रहा है। सो नेम और रोल आ गया, लेकिन हम लोग को क्या बनाना है, टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। तो टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, ये यूआई में टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, हमें एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए हमको एंट्री इसमें लिखते हैं जिसमें हम टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, जहाँ पे हम इनपुट कर सकते हैं। तो नेम एंट्री और इनपुट, नेम इनपुट इक्वल टू, ये वेरिएबल है और इसके लिए हम एंट्री लिखना पड़ता है, एंट्री। तो रूट लाइब्रेरी जो हम ऐसे किया उसको हम यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो उसमें हम लोग का जो है सिंटैक्स है टेक्स्ट वेरिएबल, टेक्स्ट वेरिएबल, और इसमें हम डालेंगे, इसको डालेंगे, नेम को डालेंगे, क्योंकि हम लोग का ऑलरेडी लेवल के लिए हम ऐसा किए हैं। तो इसको हम ग्रीड डालेंगे, अगर ग्रीड नहीं डालेंगे तो फ्रेमवर्क बना नहीं पाएगा। ग्रीड रो इक्वल टू, थोड़ा साइड में डालेंगे, रो इक्वल टू 1 और कॉलम इक्वल टू 4 डाल सकते, थोड़ा बीच में आ जाएगा। उसके बाद रोल इनपुट, रोल इनपुट, रोल इनपुट इक्वल टू एंट्री देते हैं। एंट्री का मतलब टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम एंट्री लिखते हैं, एंट्री, एंट्री रूट, रूट जो लाइब्रेरी है, टेक्स्ट वेरिएबल, टेक्स्ट वेरिएबल इक्वल टू रोल। उसके बाद हम इसको ग्रिड डालते हैं, ग्रिड डालेंगे तो फ्रेमवर्क बना देगा। ग्रिड रो इज इक्वल टू 2, रो इक्वल टू मतलब सेकंड लाइन आ जाएगा, कॉलम इज इक्वल टू 1, सॉरी 4, और मतलब कॉलम वही साइड में रहेगा। तो उसमें ट्राई करते हैं, उसको रन करते हैं, देखते हैं कि ये फ्रेम बन रहा है क्या, कुछ एरर दे रहा है। एरर आ रहा है, तो यहाँ पर डबल टी आ गया, टेक्स्ट वेरिएबल, सॉरी टेक्स्ट टाइपो मिस्टेक। लेट्स ट्राई अगेन। सो ये आ गया हम लोग का टेक्स्ट बॉक्स। सो ये जीयूआई ऑलरेडी बन गया, लेकिन हमको बटन भी चाहिए। तो बटन बनाने के लिए यहाँ पे हम बटन लिख सकते हैं। सो सब भी हमेशा जो हम टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, कुछ भी लेवल बनाते हैं, टेक्स्ट एरिया बनाते हैं, तो लेवल हम देते हैं, वो बटन देते हैं, तो पहले जो हमेशा याद रखना कैपिटल होना चाहिए, यू टी ओ बटन। बाद इसमें डालते हैं टेक्स्ट इक्वल टू सबमिट,
बटन डालेंगे और हम उसको जस्ट इसे लिखते हैं, उसमें ग्रीट डालते हैं, डॉट ग्रीट, ग्रीट, पहले ग्रीट हम कितना रखेंगे, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम डाले हैं बटन को हम नीचे डालेंगे, सॉरी हम इसको नीचे डालेंगे, नीचे डालते हैं, नीचे डालते हैं ग्रीट, ग्रीट डालते हैं, इसमें रो डालते हैं, रो डालते हैं, हमेशा नीचे डालेंगे तो रो आएगा, 8 डालते हैं और 6 डालते हैं और कलम डालते हैं, कलम डालते हैं इक्वल टू 8 और मान लीजिए 8 हम लोग 50 ऑलरेडी है तो 6 डाल देते हैं, 6 8 डाल देते हैं, चलिए लेट्स चेक, उसके बाद हम चेक करते हैं, सो सो हियर टाइप करते हैं, सो सबमिट हो गया, ये जीयूआई बन गया। तो जब फंक्शनल हम सबमिट करेंगे तो हम क्या होगा ना, इससे डिटेल्स हम चेक कर सकते हैं, ये हम लोग का जीयूआई बन गया पाइथन में, तो इसके हम फंक्शन डाल सकते हैं, जो जो फंक्शन यूज कर सकते हैं, तो इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू